कामाख्या जा रही नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस बक्सर के रघुनाथपुर में दुर्घटनाग्रस्त हो गई है और यह तस्वीर उसी जगह का है। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरह से ट्रेन जो है वो पूरी तरीके से एक दूसरे पर पलटी हुई है और अब तक जो जानकारी मिली है इसमें 4 लोगों की मौत हो गई है। और जैसे ही यह ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हुई है उसके बाद से जो आसपास के लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं और जो लोग भी इस ट्रेन में फंसे हुए थे उनको बाहर निकाला है। उसके बाद फिर एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम भी यहाँ पर पहुँची है, जिसके बाद जो लोग भी इसमें फंसे हुए थे उनको रेस्क्यू कर बाहर किया गया है और जो घायल लोग हैं उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि जब यह ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हुई होगी उस समय कितना भयावह मंजर हुआ होगा। ये बॉगी के अंदर की तस्वीर है जहां पर तो देखिए चंद्रमोहन, हमारे सहयोगी की ग्राउंड रिपोर्ट आप देख पा रहे थे। देर रात जब ये हादसा हुआ तो न्यूज 18 इंडिया की टीम यानी कि चंद्रमोहन जो हमारे सहयोगी है वो सबसे पहले हादसे वाली जगह पहुंचे। तमाम तस्वीरें वो आपको दिखाने की कोशिश भी कर रहे हैं कि एसी बोगी सबसे ज्यादा प्रभावित हुई। ट्रेन के 21 डब्बे जो हैं वो पटरी से उतर गए। अब जानकारी मिल पा रही है कि रेस्टोरेशन का काम लगातार जारी है। चंद्रमोहन, एक बार फिर से हम आपका रुख करेंगे, आप तस्वीरें लगातार दिखाइए ग्राउंड जीरो पर जिस वक्त ये हादसा हुआ और ग्राफिकली भी हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए कि किस तरीके से ये 21 बोगियां इस तरीके से बेपटरी हो गई, पलट गई, जिसके बाद ये बड़ा हादसा हो गया। चीख पुकार वहां पर मचने लगी, लोगों को समझ नहीं आया कि आखिर ये हादसा कैसे हुआ। जानकारी जरूर मिल पा रही है कि 120 किलोमीटर प्रति आवर के स्पीड से ये ट्रेन चल रही थी, लेकिन इन 4 तस्वीरों के जरिए आप समझने की कोशिश कीजिए कि किस तरीके से रात भर ये रेस्क्यू ऑपरेशन चला है। और चंद्रमोहन, हमारे सहयोगी लगातार ग्राउंड जीरो से बने हुए हैं। चंद्रमोहन, और कितना वक्त ट्रैक को रिस्टोर करने में लग सकता है? बिल्कुल, देखिए जो वरीय अधिकारी हैं, रेलवे के अधिकारी जो यहाँ पहुँचे हैं उनके मुताबिक सबसे पहले उनका काम है जो रेलवे का बॉगी इस रेलवे ट्रैक पर गिरा हुआ है उसको हटाना और उसके बाद यह तय हो पाएगा कि कितने देर बाद फिर इस रेलवे ट्रैक को शुरू किया जा सकता है, क्योंकि अप और डाउन दोनों लाइन बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है। और जब से हादसा हुआ है उसके बाद से ही जो वरीय अधिकारी हैं रेलवे के वो यहाँ पर मौजूद हैं और कोशिश ये ज़रूर की जा रही है रेलवे के अधिकारियों के तरफ से और साथ ही जो इंजीनियर हैं उनके तरफ से कि कैसे इनको जल्द से जल्द ठीक किया जाए। रेलवे के वरीय अधिकारी भी यहाँ पर पहुँचे हैं, हम उनसे एक बार जानने की ज़रूर कोशिश करेंगे कि और कितना वक्त लग सकता है, एक बार जानने की कोशिश करेंगे। सर, कितना वक्त लग सकता है रेलवे ट्रैक को सुचारू रूप से? जल्दी से जल्दी चालू करने की कोशिश करी जा रही है। आप देख रहे हैं हमारे सारे रिसोर्सेज मोबिलाइज हैं। विल डू एज फास्ट एज पॉसिबल। कितनी कैजुअलिटी हुई है, क्या जानकारी आप लोगों को मिल पाई है? अभी कैजुअलिटी तो ये रेलवे के वरीय अधिकारी हैं जो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और इनका साफ तौर पर यह मानना है कि कोशिश ये की जा रही है कि जल्द से जल्द इस ट्रैक को शुरू कर दिया जाए। अप और डाउन दोनों ट्रैक बिल्कुल देख पा रहे हैं आसपास, आप उनसे बातचीत कीजिए। उन्होंने कब देखा, क्या वो अपनों को ढूंढने यहाँ पर पहुंचे हैं? क्योंकि हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं, जरा पूछिए उनसे। बिल्कुल, देखिए जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं वो आसपास के गांव के रहने वाले लोग हैं और जो इस अंदर में आप देख पा रही हैं जो बैरिकेटिंग किया हुआ है उसके अंदर में जो देख पा रही हैं वो रेलवे के वरीय अधिकारी हैं और जो रेलवे के जीएम हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। एक बार फिर से हम उनसे संपर्क करने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कह रहे हैं, रेलवे के जीएम जो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। उसी के कार्य के लिए हम लोग लगे हुए थे। आप क्या कहते हैं और जितना जल्दी सर, संयोग था या साजिश? संयोग था या ये वजह क्या है, कुछ पता चल पाया है क्या? वजह तो देखिए जांच के बाद ही बता पाएंगे आपको। तो क्या इसके लिए कोई कमेटी बनाई गई है, जांच कमेटी बनाई गई है रेलवे की तरफ से? रेलवे की तरफ से क्या कोई कमेटी बनाई गई है इसकी जांच के लिए? रेलवे का इस तरह के एक्सीडेंट को जांच करने का एक ड्यू प्रोसेस है, वो प्रोसेस पूरा फॉलो करा जाएगा और उसके बाद जांच में जो भी निर्णय लेंगे वो आप लोगों से हम लोग शेयर करेंगे। जांच की कमेटी बनी है क्या सर? वही मैं आपको बता रहा था कि हम लोग का एक ड्यू प्रोसेस है इस तरह के एक्सीडेंट की जांच करने का। कितनी ट्रेनें अभी आसपास के स्टेशनों पर फंसी हुई हैं? कोई ट्रेन नहीं फंसी, सब ट्रेन सब डाइवर्ट हो चुकी है। पूरा हो जाएगा सर, परिचालन कब चालू करेंगे? देखिए क्या रीजन है, मतलब क्या लग रहा है किस वजह से हुआ है ये? रीज़न तो मैंने आपको बताया, अभी हम रीज़न आपको जांच के बाद पता लगेगा।
तो ये थे रेलवे के जीएम जो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और लगातार मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं, एक तरफ से दूसरी तरफ से जो स्टेशन है वहाँ भी यह जाने की कोशिश करेंगे और फिर यह जानकारी भी जुटाई जाएगी। साफ तौर पर इन्होंने कहा कि जो रेलवे का एक ड्यू प्रोसेस होता है, कोई भी अगर एक्सीडेंट होता है तो जांच होती है और उस जांच में जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी, लापरवाही जिनके खिलाफ पाई जाएगी वो भी कार्रवाई होगी। तो अभी जो रेलवे के वरीय अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं और तमाम जो आसपास के गांव के लोग हैं वो भी पहुँचे हुए हैं और साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि जल्द ही इस रेलवे ट्रैक को सुचारू रूप से शुरू कर दिया जाएगा। जीएम को सुना, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि जांच जरूर होगी, लेकिन चश्मदीदों की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है इस हादसे को लेकर जब उन्होंने इस पूरे हादसे को देखा? आइए सुनते हैं। कैजुअलिटी तो जो है सर जी आप लोगों के सामने ही है, कैजुअलिटी है ना, और 2-3 बोगियां तो क्षतिग्रस्त हुई हैं ज़्यादा, तो इससे आंकड़ा लगाया जा सकता है कि यहाँ कैजुअलिटी हुई है। ट्रेन पूरी पटरी पे टोटल कोई डिब्बा समुचित बचा नहीं है। टोटल गाड़ियाँ जो हैं, टोटल डिब्बा जो है आपका पलट चुका है। तो आवाज़ आई, उसी समय हम लोगों को लगा कि कुछ हुआ। हम लोग सीट से स्लीपर में थे, स्लीपर से उठ के अपना खड़े होने के बाद अपना देखे कि सीट जो है लगा कि ट्रेन ऐसा लहर मार रही थी, पटरी से उतर चुकी है। तो हम लोग खड़े हो गए, खड़े होने के बाद लगा कि जो है ट्रेन पलटने वाली है। खड़े होने जैसे हुए तो आगे जो है इमरजेंसी ब्रेक लगी, उसी में गाड़ी तो रुक गई, लेकिन हम लोगों की जो स्लीपर कोच जो थे वो सुरक्षित थे क्योंकि प्लेटफार्म पे जाके वो उसी में टिक गए। तो चश्मदीदों की जुबानी आपने सुना, उनकी तरफ से कहा जा रहा था वो जिस वक्त यह हादसा हुआ उसी ट्रेन में वो मौजूद थे। उन्होंने जोर की एक आवाज़ सुनी, उन्हें समझ आया कि कहीं ना कहीं ट्रेन जो है वो बेपटरी हो गई है और उसके बाद जब उन्होंने देखा तो कहीं ना कहीं खौफजदा वो हो गए। चंद्रमोहन लगातार ग्राउंड जीरो से हमें तमाम तस्वीरें दिखा रहे हैं देर रात से। चंद्रमोहन, क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, हमने चश्मदीदों से भी सुना कि किस तरीके से यहाँ पर एक बड़ी जोर की आवाज़ हुई है, उसके बाद उन्हें समझ नहीं आया कि आखिर क्या हुआ। लेकिन अब जीएम की तरफ से साफ तौर पर कहा जा रहा है एक ड्यू प्रोसेस है, उसके बाद जांच होगी, लेकिन कब तक रेस्टोरेशन का काम होगा क्योंकि ग्राउंड जीरो पर तमाम प्रशासनिक अमला पहुंचा हुआ है। बिल्कुल, देखिए, और मैं सबसे पहले एक तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि कितना भयावह वो मंजर रहा होगा जब ये एक्सीडेंट हुआ। 9:35 पर यह ट्रेन नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस गुजर रही थी और उसी दौरान यह हादसा हुआ है। ये नीचे की तस्वीर है, दूसरे हिस्से की तस्वीर है जहां पर ये देखिए आरपीएफ के जवान तैनात हैं और एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम भी देर रात यहाँ पर पहुँची थी और रेस्क्यू का काम पहले किया गया। जो लोग भी फंसे हुए थे उनको निकालने का काम किया गया। और एक तस्वीर ये दिखाने की कोशिश करेंगे आपको, देखिए यहाँ पर बैग छूटा हुआ है किसी का, शायद हो सकता है कि जो काम करने वाले रेलवे के लोग हैं उनका भी हो सकता है, लेकिन ये मंजर कितना भयावह रहा होगा ये तस्वीर के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये जो सेकेंड क्लास का जो बॉगी है वो बिल्कुल दूसरे हिस्से में खेत। चंद्रमोहन, आप दिखा रहे हैं, हर किसी को हैरान करने वाली ये तस्वीरें हैं, लेकिन ये हादसा क्यों हुआ? क्योंकि 4 जिंदगियां जो है इस हादसे ने ली हैं, 70 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं।